Hello student, I am Dr. Kavita from MBA department. Today we will do another formula of calculating arithmetic mean in continuous series, as we already done calculation of arithmetic mean in individual series and discrete series. Today we will do in continuous series. So in a continuous frequency distribution, value of each frequency distribution is unknown. Each individual frequency is classified within a certain range of value known as class interval. What is the difference between individual series and discrete series and continuous series? In individual series, each value have one value only, and in discrete series you have the series like x and f. Series value of f is given as frequency in another row, and here you will find class interval and frequency, right? So the method of calculation of arithmetic mean is different in this टाइप ऑफ सीरीज. थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पे मेथड, जो आपका इंडिविजुअल सीरीज में था उससे अलग रहेगा और डिस्क्रीट सीरीज में था जो अलग रहेगा. इसमें भी तीन ही मेथड होंगे आपके, डायरेक्ट मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड होगा और स्टेप डेविएशन मेथड होगा. अभी मैं आपको वन बाय वन एक एक मेथड करा देती हूँ. यहाँ पे क्या है, इन ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं. वही तीन मेथड आपके, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हेयर डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, आपको मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी हर एक क्लास इंटरवल की. यू हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यू ऑफ एवरी क्लास इंटरवल फर्स्ट, देन ईच मिड वैल्यू इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में x से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था तो हमें सिग्मा fx मिला था. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिग्मा fm, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइड m बाय f. थर्ड जो आपका स्टेप रहेगा, एड अप द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपको वही सिग्मा f चाहिए यहाँ पे, जिसको हम n भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स. देन डिवाइड द सम ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा fm डिवाइडेड बाय द सिग्मा f. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm डिवाइडेड बाय n. और यहाँ पे आप सिग्मा f भी लिख सकते हो, राइट. तो ये है आपका फॉर्मूला पहले उसके लिए. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको. आप अगर इसका फॉर्मूला देखो सिंबॉलिकली, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा fm डिवाइडेड बाय n. x बार आपको पता ही है, अरिथमेटिक मीन है सिग्मा fm, जो हमने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया उसका सम है, देन n. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फिर शॉर्टकट मेथड का मैं आपको एग्जाम्पल में ही करा देती हूँ, ठीक है. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. सपोज आपको एग्जाम्पल 4 है, यहाँ पे कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. यू हैव गिवन दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60. और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2. तो आपने क्या किया, ये 5 कैसे आया, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 5 आ गया. इसी तरह से 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 आपका 15 आ जाएगा. इस तरह से आप सारी वैल्यू निकाल लोगे, मिड वैल्यूज निकाल लोगे, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55. फिर आपको चाहिए fm, f इंटू m. अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है ये वाली, और ये आपके पास मिड वैल्यू है. पहला मेथड जो कि आपका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल करना है, जो कि आपका सिग्मा fm होगा. और यहाँ पे आपको n निकालना है, इसको सिग्मा f भी बोल सकते हो. फ्रीक्वेंसी को जब ऐड किया तो टोटल जो नंबर है वो आपका 100 आता है. और जब आप सिग्मा fm को टोटल करोगे तो आपका ये 2800 आएगा. तो इन दिस वे इट इज़ वेरी सिंपल मेथड. आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है. 2800 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 28. अभी ये था आपका डायरेक्ट मेथड. अभी हम करेंगे शॉर्टकट मेथड. अभी शॉर्टकट मेथड में देख लीजिए स्टेप क्या होंगे. ये आपका जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में और आपकी डिस्क्रीट सीरीज में किया था उसी जैसा है थोड़ा. यहाँ पे भी हमें अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, लेकिन अज्यूम्ड मीन कहाँ से लेंगे हम, हमारी मिड वैल्यू में से लेंगे.
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इसका स्टेप क्या होगा, वही फाइंड आउट मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड अज्यूम एनी वन मिड वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन, राइट, because you are can't do from the x, right, because x is in term of interval. आप देख सकते हो 0 से 10 इंटरवल है, तो आप इंटरवल से नहीं लोगे इसको, बल्कि आप इसको मिड वैल्यू से लोगे। अब यहाँ पे देखिए वही सबसे पहले जब आप सोल्व करते हो शॉर्टकट मेथड से, आपको क्लास इंटरवल लिखना है 0 से 10, 10 से 20, राइट, फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी के बाद जो मिड वैल्यू जो हमने ऊपर काउंट करी थी इन द सेम वे आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेजर डिफरेंस क्या होगा, इस मिड वैल्यू से आपको कोई एक वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मान रही हूँ 35 को, राइट, मैंने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन माना है 35 को, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लाइक आप खुद से जब करके देखोगे तो आप 25 अज्यूम्ड मीन लेके इसको कर सकते हो। अभी हमें डी चाहिए, डेविएशन, इन द सेम मैनर जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में डेविएशन निकाला था और डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ पे भी हमें डेविएशन चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे m माइनस ए लिख देंगे बजाय x माइनस ए, तो हमारा वही है मिड वैल्यू में से, हर एक मिड वैल्यू में से जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है उसको हम माइनस कर देंगे। अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 35 यहाँ पे, तो 35 को आप क्या करोगे, जो हमारी मिड वैल्यूज़ हैं उसमें से आप लेस कर दोगे, ठीक है। मिड वैल्यू हमारी ये है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 5 में से अगर आप 35 लेस करोगे तो ये -30 है। इसी तरह से आपके पास माइनस, ये कहाँ से आए, 5 माइनस 35, 30, 15 माइनस 35 माइनस 20 एंड 25 माइनस 35 माइनस 10, इन दिस वे ये 0 हो जाएगा, 10 और 20, राइट। अभी हमें चाहिए एफ डी। एफ डी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आपके पास डी आ चुका है, डेविएशन इज देयर और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप 12 इंटू 30, 12 इंटू माइनस 30 तो माइनस 360 आ जाएगा, 18 इंटू माइनस 20 अगेन माइनस 360 आ जाएगा, फिर 27 इंटू माइनस 10 270 माइनस 270 एंड 0 इंटू 20 दैट विल बी 0 एंड 10 इंटू 17 170 एंड 20 इंटू 6 दैट इज 120। अभी आपको सिग्मा एफ डी चाहिए, आप इनका टोटल करोगे, उसके लिए माइनस वालों को जोड़ लो और फिर प्लस वालों को, और फिर देख लो साइन जो भी ज़्यादा बड़ा होगा वो साइन आपका आ जाएगा, माइनस 700 आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा सिग्मा एफ डी का, और सिग्मा एफ आपका सेम रहेगा n 100, क्योंकि हमने सेम ही फॉर्मूला लिया, सेम ही क्वेश्चन लिया है, सॉरी। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको। अभी देखो फॉर्मूला क्या था इसके लिए, x बार इज इक्वल टू a व्हाट इज a, अज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 700 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 30 plus minus 7 means 35 minus 7 that is 28. आंसर इज सेम एज इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, आंसर सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम ही है आपका जैसा कि आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो गया यहाँ पे। फिर तीसरा मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा हमारे इसमें क्वेश्चन में, मान के चलो मैं उसी क्वेश्चन को आपको दोबारा से करवा रही हूँ, इसी क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा चलेगा। एक्स्ट्रा कैसे चलेगा, जो आपने डेविएशन लिया है, डेविएशन में यहाँ पे एक लाइन लगा के आप क्या करोगे, 1 मिनट, यहाँ पे आप डी डैश लिख लोगे। क्या लिख लोगे यहाँ पे, डी डैश। यहाँ पे कॉमन फैक्टर लोगे, कॉमन फैक्टर इसमें देखो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, -30 -20 10 0 10 20, यहाँ पे आपको 10 कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10 ले लोगे कॉमन फैक्टर, राइट। अभी मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको बता देती हूँ उसमें, 1 मिनट। अभी जैसे हमारा वहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया था, एक बार से फिर से उस पे क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी मिड वैल्यू जैसे डेविएशन आया -30 -20 -10 0 और 10 और 20। अभी इसको कर देती हूँ मैं आपको आपके सामने, तो मैं ये कॉलम ले रही हूँ डेविएशन का, ठीक है। डेविएशन हमारा -30 आया था, -20 -10 0 10 20। अभी स्टेप डेविएशन मेथड में हमने डी डैश चाहिए हमें, ठीक है। तो डी डैश के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आप मेरी वीडियो पहले वाली देख सकते हो, उसमें प्रोसीजर बताया हुआ है। तो डी डैश के लिए हमें एक कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो इसमें आपको कॉमन आई थिंक 10 नजर आ रहा है सबको, तो
10 से डिवाइड करेंगे हम इसको, जब हम d को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास d डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इन दिस वे हमारे पास ये आ गया। अभी हम फ्रीक्वेंसी फिर से लिख लेंगे क्वेश्चन में से, राइट। तो फिर हम बैक क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 12, 18, 27, 12, 18, 27, 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6, 20, 17 एंड 6। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ डी डैश, राइट, एफ डी डैश। सो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ को डी डैश से, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा वही, वहाँ पे 360 आया था, यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया है, 10 कॉमन फैक्टर ले लिया है, तो वो 0 थी जो वो सब में से आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। 27, 0, देन इट्स 17, देन 12, और जो इसका टोटल आएगा वो आपका -70 आ जाएगा। जैसे वहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड में आपका जो टोटल था वो सिग्मा एफ डी था, दैट इज 700, -700, यहाँ पे -70 आ जाएगा। अभी फॉर्मूला पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, x बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू c। ओके, सो वी हैव अज्यूम्ड मीन, वही 35 हमने अज्यूम किया था, देन हमारा सिग्मा एफ डी कितना आया है, -70, राइट, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 100, एंड लास्ट यहाँ पे c हमने कॉमन फैक्टर लिया है 10। तो इन दिस वे जो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। 35 प्लस -7, यू कैन कैलकुलेट इजली, 0 से 0 गया, -7, that is 35 minus 7, answer is 28. So you can see in all cases, चाहे डायरेक्ट मेथड था, चाहे आपका स्टेप डेविएशन था या शॉर्टकट, तीनों में आपका 28 आंसर आता है। इन दिस वे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है मीन का। थैंक यू।